हेलो एवरीवन। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि डॉक्टर साहब सीटी स्कैन क्यों करा रहे हो, ये एमआरआई क्यों करा रहे हो। आप एक्सरे से देख लीजिए या फिर सिर्फ सीटी स्कैन ही करा लीजिए, एमआरआई क्यों करा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि सीटी स्कैन और एमआरआई में क्या डिफरेंसेस हैं और क्यों कराना चाहिए। सीटी स्कैन क्यों कराते हैं, आपको ये पूछना है तो मैं आपको बताता हूँ। सीटी स्कैन कब कराना है, एमआरआई कब कराना है, उसके अलग अलग रीजन है। सीटी स्कैन जैसे किसी को चोट लग जाए, दिमाग के अंदर खून बह जाए, तो हमें सीटी स्कैन कराना चाहिए। ठीक है, उसमें ब्लीड हमें एक्यूट होती है, तुरंत की ब्लीड होती है, ब्लड जो दिमाग के अंदर बह गया वो अच्छा दिखता है सीटी स्कैन के अंदर। लेकिन अगर कोई छोटी चीज है, फाइन चीज है, एमआरआई करानी चाहिए। जैसे मैं इसको बहुत सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ, किसी चीज को पास से देखना और किसी चीज को 100 मीटर की दूरी से देखना, तो कौन सी चीज ज्यादा बेटर दिखेगी? वो चीज ज्यादा बेटर दिखेगी जो पास में है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन। ऐसे ही एमआरआई होता है। एमआरआई समझ लीजिए आप पास से देख रहे हैं, सीटी स्कैन जो है वो बहुत दूर से कोई देख रहा है, थोड़ा दूर से। एक्सरे और दूर से देख रहा है। ये डिफरेंस होते हैं आम पब्लिक की भाषा में। एमआरआई बहुत फाइन चीजों को बता देती है, छोटी छोटी चीजों को बता देती है कि इसमें ये परेशानी है, यहाँ पे एक नस जा रही है, ये चीज परेशानी है, इसमें इतना सूजन इतनी ज्यादा है, वो बहुत अच्छे से दिख जाता है। कुछ चीजें सीटी पे दिखती नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी को स्ट्रोक हो जाए, इस्चेमिक स्ट्रोक जैसे कहते हैं, नस का ब्लॉक हो जाना, वो नॉर्मली सीटी स्कैन पे नहीं दिखती है इनिशियल स्टेजेस में। उसके लिए हम एमआरआई कराते हैं। सीटी स्कैन ज्यादा आइडियल है कंडीशन में, जब किसी को ट्रॉमा होता है, दिमाग के अंदर चोट लग जाए, इसलिए सीटी स्कैन कराते हैं। एमआरआई जैसे किसी को चोट लग जाए कमर में, तो बेटर है कि हम एमआरआई कराएं। अगर उसे फ्रैक्चर हुआ है, नस में चोट लग गई तो एमआरआई कराएं, इसलिए एमआरआई कराई जाती है। हमें बहुत अच्छी से आइडेंटिफिकेशन होती है, चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती है, नस कितनी दब रही है, इसलिए एमआरआई कराई जाती है। सीटी में कोई भी स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर नहीं दिखती है, सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्चर दिखते हैं जो बोन्स के अंदर होते हैं। इसलिए सीटी स्कैन सिर्फ बोन स्ट्रक्चर्स को बताता है। ब्रेन के सीटी स्कैन में कुछ ब्रेन के अंदर की एलिमेंट बदल जाते हैं और कुछ ब्लीडिंग होगी बड़ी तो वो बदल जाएगी। एमआरआई ज्यादा बेटर होती है इन कंपेरिजन टू सीटी स्कैन। और दो चीजें अलग है कि सीटी स्कैन में रेडिएशन होता है, पेशेंट को एक रेडिएशन होता है, और एमआरआई में रेडिएशन नहीं होता है। तो जैसे मान लीजिए प्रेग्नेंट फीमेल है, तो उसमें सीटी स्कैन नहीं करा सकते। एमआरआई सेकंड ट्राइमेस्टर में सेफ होती है, अगर हमें जरूरत पड़े तब। नहीं तो नहीं भी करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अगर एमआरआई की जरूरत है एमआरआई करा सकते हैं, सेफ है। सीटी स्कैन नहीं कराते। बच्चे उनमें रेडिएशन होता है, अवॉइड करते हैं सीटी स्कैन कराना, बेहतर है एमआरआई कराना। इसलिए सीटी स्कैन कराते हैं और इसलिए एमआरआई कराई जाती है। ये दोनों में एक्चुअल डिफरेंसेस होते हैं।